तमाम हरियाणा वासियों को मेरी यानी विपिन परमार की ओर से राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में यूं तो कई इतिहास बनते आपने देखे होंगे। खेलों में इतिहास बनते हैं, सियासत में इतिहास बनते हैं और अमूमन जो परिक्षेत्र आते हैं उनमें भी आपने इतिहास बनते देखा होगा। अब सियासत के इतिहासों की अगर बात करें तो यूं तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हम रिसेंट की यानी कि अभी की बात करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तीसरी बार। ये भी अपने आप में एक इतिहास बना, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ा इतिहास जो बना वो ये था कि नेता प्रतिपक्ष के बिना सत्र जो है वो चलते हुए देखे। अब 4 से 4.5 महीने का समय सरकार का हो चुका है, विधानसभा को चलते दिखाई दे रहा है। ऐसे में बजट सत्र जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस एक बार फिर से विधानसभा के अंदर बिना नेता प्रतिपक्ष के जाने वाली है? इस सवाल का जवाब आपको इस लाइव में मिलेगा। दरअसल कांग्रेस तमाम राज्यों के चुनावों से अब फ्री हो चुकी है। पार्टी आला कमान जब भी ये मुद्दा उठता था, हार का मंथन हो या नेता प्रतिपक्ष का चयन हो, इसको लेकर अलग तरीके की बहानेबाजी जो है वो पार्टी आला कमान की ओर से प्रदेश नेतृत्व को दी जाती रही। सबसे पहला बहाना यह था कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, पहले महाराष्ट्र और झारखंड, उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव। और ऐसे में लगातार नेता प्रतिपक्ष का चयन और कांग्रेस में, प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाएगा, किस तरीके से संगठन बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा जो है वो लगातार पार्टी आला कमान के स्तर पर लटकती रही। लेकिन अब बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। बीके हरिप्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आइए और प्रदेश के संगठन को एक बार फिर से उसी तरीके से खड़ा करिए जिस तरीके से प्रदेश में 2009 से पहले संगठन हुआ करता था। अब बीके हरिप्रसाद जो हैं उनकी ओर से भी अपनी नियुक्ति के बाद जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, एक लंबा अंतराल उनकी नियुक्ति का हो गया और उसके बाद उनकी ओर से ये बैठक बुलाई गई दिल्ली में पार्टी आला कमान के नेता भी मौजूद रहे, राहुल गांधी, तमाम नेता जो है वो इस बैठक में शिरकत करते नजर आए। आखिरकार कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा कि अब कांग्रेस जो है वो सही रास्ते पर जाती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के आला नेता जो है इस बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि पार्टी आखिर क्यों हाशिए पर जाती जा रही है और पार्टी आखिर क्यों विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखने को मजबूर हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो था वो ये था कि पार्टी जो है चाहे नेता विपक्ष की भूमिका निभा रही है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। तो पहला दिन बीता बैठक का। बैठक के बाद तमाम नेताओं की ओर से अपने अपने सुझाव दिए गए। 2009 से लेकर 2024 तक का सफर, 2014 की हार के बाद से जिस तरीके से पार्टी लगातार अपना स्तर खोती रही है, उस पर नेताओं की ओर से अपने अपने सुझाव भी दिए गए। जो मुद्दे रहे, गुटबाजी का मुद्दा, इसके साथ साथ वर्चस्व का मुद्दा, एक नाम को आगे करने का मुद्दा, वो तमाम खुलकर उठाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया। इसी बीच ये भी प्रश्न आया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसे दी जाए। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी अगुवाई में 2014, 2019, 2024 लोकसभा, विधानसभा, छोटे चुनाव, बड़े चुनाव, पंचायत के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, तमाम चुनाव लड़े गए। अब पार्टी के कई ऐसे गुट हैं जो कि इस नाम को लेकर पार्टी आला कमान के सामने सीधे तौर पर तलखी मारते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पिछली विधानसभा में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करते नजर आए। वो आवास अभी तक उनकी ओर से खाली नहीं किया गया है जो कि उन्हें बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो मिला था। पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठकें भी इसी आवास पर यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुआ करती थी। उस समय ये देखने को मिलता था कि शैलजा गुट के विधायक जो हैं उनकी ओर से बैठक में हिस्सा नहीं लिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा ही जो है वो उनके आवास पर उस विधायक दल की बैठक के लिए बदला। तो एक और इतिहास बना कि अब कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो HPCC यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर यानी कि सेक्टर 9 में ये बैठक जो है वो आज बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे। एक उम्मीद ये की जा रही है कि विधायकों की ओर से एक नाम पर सहमति बने, लेकिन ये भी होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पार्टी के तमाम विधायकों की ओर से एक रेजोल्यूशन जो है पहले ही पास करके पार्टी आला कमान को भेज दिया गया है कि पार्टी आला कमान ये तय करे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि प्रदेश स्तर की जो यूनिट है या प्रदेश के जो विधायक हैं या प्रदेश के जो नेता हैं वो ये बात तय नहीं कर पा रहे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। एक खेमा एक का नाम देता है तो दूसरा खेमा दूसरे का नाम देता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद अभी भी ये उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आएगा और उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन
पार्टी आला कमान, जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी आला कमान का रुख कहीं ना कहीं इस बार तब्दीली लाने का है, यानी कि बदलने का है। अब पार्टी आला कमान के सामने कई चीजें हैं जो कि प्रदेश के उन नेताओं की ओर से रखी गई हैं जो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करती हैं कि एक चेहरे के नीचे ही लगातार कई चुनाव लड़े गए, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना स्तर धरातल पर जो है वो खोती नजर आई है। ऐसे में एक बार फिर से उसी चेहरे को आगे करना कतई सही नहीं होगा। शमशेर गोगी, जो कि शैलजा गुट के विधायक माने जाते हैं, उनका तो यह तक कह डाला कि अगर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाती है तो ये एक सुसाइडल स्टेप होगा, यानी कि खुद आत्महत्या की ओर पर कांग्रेस जो है वो जाती हुई नजर आएगी। 10 साल से संगठन नहीं है, लेकिन इस बैठक में संगठनात्मक चेंजेस को लेकर या संगठन के गठन को लेकर जो है अभी तक कोई क्रूड चर्चा जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो कल विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ी आशंका ये भी है कि शायद एक बार फिर से कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के जो है वो विधानसभा के सदन के अंदर जो है वो जा सकती है। लेकिन इसका मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में क्या जाएगा, जनता के बीच में क्या जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 50-50% के भागीदार होते हैं। सत्ता पक्ष जहां अपनी नीतियों का बखान करती है तो वही विपक्ष उन नीतियों और उन कदमों का विरोध करती है। अब ऐसे में सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका उतनी हो जाती है, लेकिन विपक्ष बिना नेता के, बिना चेहरे के, बिना लीडर के आखिर किस तरीके से उस भूमिका को विधानसभा के अंदर निभाएगा, ये कल तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष व तमाम चीजों को लेकर मची उथल फुथल को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।